काल शब्द के बाद में अगर किसी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म का सबसे ज़्यादा यूज एक्सप्लॉइटेशन के लिए हुआ है तो वो है पितृदोष या पितृऋण। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर पितृदोष हो तो उसके सारे फल ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या ज्योतिष के अंदर कोई भी ऐसा प्लेनेट है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा योग है जो कि एक साथ कुंडली के सारे दोषों को, सारे फलों को नष्ट कर दे, सारे सफल होने वाली स्थितियों को नष्ट कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका उपयोग किया जाता है, कोई जातक बिल्कुल अपने जीवन में हारा हुआ होता है और वो ज्योतिषी के पास जाता है, तब यूज किया जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपकी कुंडली के सारे फल नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फिर अभी तक वो जिंदा कैसे? अगर उसके सारे फल नष्ट हो चुके हैं, कि अगर हम कर्म सिद्धांत को माने तो अगर अपने हमने सारे कर्म हमारे नष्ट हो चुके हैं तो हम तो मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी कर्म बंधन बाकी हैं। जैसा कि कर्म सिद्धांत के मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ये फिलोसॉफी का पार्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो फिलोसॉफी के हिसाब से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म हमारी एक ऐसी वॉल्ट है जिसमें हमारे पूरे पिछले सभी जन्मों के कर्म हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, चाहे वो 5 जन्म में, 25 जन्म है, चाहे 500 जन्म में। तो वो सभी जन्मों के कर्म है, सदकर्म और पाप कर्म सभी मिला करके वहाँ एक वॉल्ट है, उसके अंदर संचित हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। इस जीवन में आपको जिन कर्मों को भोगने के लिए अलॉटमेंट हुआ है वो आपको मिलते हैं प्रारब्ध के अंदर। ज्योतिष में कुंडली में उसको देखा जाता है पंचम भाव से। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, मतलब इस जन्म में आपको जो पत्ते मिलने थे वो पत्ते मिल चुके हैं, अब आप उनको किस तरीके से खेलते हैं, वो क्रियमाण कर्म है। तो इसको देखा जाता है कुंडली के 10वें भाव से। और 10वें भाव को जब हम खर्च करेंगे तो हमें मिलेगा नवम भाव, यानी भाग्य। तो पंचम भाव तो हमें बताता है हमें क्या मिला है, 10वां भाव बताता है हम क्या कर रहे हैं, और उससे बनता है हमारा नवम भाव। क्योंकि पंचम का पंचम भावात भाव सिद्धांत से लग्न से पंचम संतान का होता है, मतलब किसी भी भाव से, सामान्य तौर पर किसी भी भाव से उसका पंचम भाव उसका प्रोडक्शन होता है। तो पंचम भाव का प्रोडक्शन नवम भाव में होगा, मतलब प्रारब्ध से जो मिला है उसका परिणाम हमें नवम भाव से मिलता है, और दशम भाव को खर्च करने पर हमें नवम भाव मिलता है। तो इस तरीके से भाग्य बनता है। अब पॉइंट ये है कि अगर कुंडली में पितृ दोष है तो क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं, पहले हम पितृ को समझ लेते हैं क्या होता है, पितृ ऋण क्या होता है। पितृ वो सभी लोग हैं जिनसे कि हमें डीएनए में, हमारे जो ये जो जन्म हुआ है, इस जन्म में हमारे डीएनए मिला है, उसमें जो सूचनाएं मिली है वो सभी हमें पितरों से मिली है। पितरों से मतलब हमारे सारे फोर फादर्स, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इस तरीके से अनंत पीढ़ियों तक, जब से सृष्टि हुई है, जब से हमें वो कोडिंग आगे से आगे मिलती गई है, वो सभी लोग हैं जो हमारे पितर हैं। फिर उसमें ऋण भी 3 तरीके के होते हैं, क्योंकि संस्कार हमें सिर्फ माता पिता से ही तो नहीं मिलते। तब 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। देव ऋण, देवताओं ने हमारी जो रक्षा की है, देवताओं ने हमारा जो पोषण किया है, इसलिए देवताओं का ऋण। दूसरा ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने ज्ञान के जो सूत्र है उसको अक्षुक्षण रखा है, तो वो हो गया ऋषि ऋण। और तीसरा हो गया पितृ ऋण। अब पितृ ऋण तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे साल के अंदर एक पितृ पक्ष होता है 15 दिन का, तो हम उसमें उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया है, हमें सभ्यता के इस सोपान तक पहुंचाया है। तो ये पितृ ऋण, और पितृ ऋण के लिए पितृपक्ष के जबकि हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करें, लेकिन कभी भी दोष नहीं होता। आपके माता पिता कभी भी आपसे बदला नहीं लेते हैं, कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो पितृ दोष कहीं नहीं होता है। अगर हम पितरों का धन्यवाद ज्ञापित करने में विफल रहते हैं, तब उसे मान सकते हैं कि हाँ, हमने वो नहीं किया है, तो हम कृतज्ञ हैं कि हमने उनसे जो मिला है उसके लिए हम उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं या उनका धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई दोष नहीं पैदा करता है।
अब जो सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है कि पितृ ऋण कम होता है वो है कि नवम भाव में राहु और सूर्य होने से पितृ ऋण होता है। नहीं, नवम भाव में राहु और सूर्य होने से पिता को कष्ट होता है, न कि पूरा का पूरा पितृ ऋण हो जाता है। हालांकि देखिए, जब ज्योतिष में एक तो उसका क्लासिकल पक्ष होता है और एक होती है उसकी दुकान। तो दुकानों ने तो ये स्थिति की है कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, भातृ ऋण, सब तरीके के ऋण बना दिए हैं। उन्होंने बिल्कुल लोन अकाउंट ही खोल दिया बंदे का कि वो अब पूरी जिंदगी क्या है लोन ही चुकाता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। पितृ ऋण है हमारे जो डीएनए में जो मिला है उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, और वो ऋण का चुकाने का तरीका यही है कि हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करें, और जो उपलब्ध संसाधन है, जो उपलब्ध सूचनाएं, जो उपलब्ध डीएनए, जो उपलब्ध संस्कार है, उसको अगली पीढ़ी तक अगर हम सफलतापूर्वक पहुंचाते हैं तो वो ऋण से उऋण हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि उस कुंडली के सारे जो फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको यकीन दिला दूं, ज्योतिष में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो कुंडली के सारे फलों को नष्ट कर सके, सारे कर्म बंधनों को एक साथ तोड़ सके। हाँ, 12वें भाव का केतु आपको मोक्ष जरूर दिलाता है, लेकिन वो मृत्यु पश्चात मोक्ष दिलाता है, न कि जीवित रहते हुए। तो अगर आपको सभी कर्म फलों को नष्ट करना है तो आपको परम योगी बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बाकी आपके कर्मफल कहीं नष्ट नहीं हुए हैं, कुंडली में कोई भी ऐसा दोष नहीं है जो कि आपके सारे फलों को नष्ट कर दें। तो इस मामले आप निश्चिंत रहें कि कोई किसी भी तरह का पितृदोष कुंडली में होता है। तो इसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी एक मित्र ज्योतिषी हैं, दूसरे शहर में रहते, मैं नाम नहीं लूँगा। तो एक दिन उनके पास बैठा था और इसी जातक ने उनको आकर के पूछा कि भी मेरे ये समस्या भी चल रही है। उन्होंने कई देर तक बड़े गंभीरता से उसको देख करके कहा कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है और आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। तो सज्जन तैयार हो गए, उन्होंने पूजा वूजा की तैयारी के लिए सामान वगैरह लिखवा दिया और वो चले गए। अब मैंने पूछा कि भैया आपने ये पितृदोष कैसे बताया? उन्होंने कहा यार कुंडली देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या बताएं, तो पूजा करवा देते हैं, कुछ दिन तो शांति से बीतेंगे, उसके बाद में देखेंगे। ज़्यादातर ज्योतिषी यही कर रहे हैं। तो पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन पितृदोष बता करके और उसकी पूजा करना या पितृदोष कह करके एक्सटॉर्शन करना ये गलत है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष नहीं है। नमस्कार।